ये जो क्लास 12th का है वो हिंदी चल रहा है दिगंत। कौन क्या चल रहा है? दिगंत चल रहा है। और ये दिगंत जो है भाग 2 है, पार्ट 2 है। इसका जो चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है। और इस अध्याय 1 का जो नाम है, अध्याय 1 चैप्टर 1 है, इसका नाम है बातचीत। क्या नाम है? बातचीत। बातचीत में सबसे पहले जो है जो बालकृष्ण भट्ट है, इस बालकृष्ण भट्ट के बारे में पूरा लेखक परिचय, क्योंकि इसलिए पढ़ते हैं लेखक परिचय क्योंकि एग्जाम में पूछता है। एग्जाम में लेखक परिचय क्या करता है? पूछा जाता है, ठीक है ना। एग्जाम में लेखक परिचय पूछा जाता है, जैसे बातें पढ़ना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। अगर हम मान लो कि लेखक परिचय नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट कहानी पढ़ लेंगे, तो कहानी से तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। इसके अलावा लेखक परिचय से भी क्वेश्चन रहता है, तो लेखक परिचय का होना बहुत ज़रूरी है, समझे। तो देखो कि लेखक परिचय में जो बालकृष्ण भट्ट है, इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 में। कब हुआ था? 23 जून 1844 में। जो बालकृष्ण भट्ट है, इस बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है? तो 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ है। निधन का अगर बात किया जाए तो 1914 में निधन हुआ। 1914 में ही जो है प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसी समय मर गया, ठीक है। तो जो है निधन जो वह है वो 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914 को क्या हुआ? इसका निधन हुआ है। निवास स्थान का अगर बात किया जाए तो जो उत्तर प्रदेश जो है यूपी है, उसी इलाहाबाद में इसका क्या हुआ है? निवास स्थान, वहीं रहते थे। इसके माता का नाम देखोगे तो पार्वती देवी है, और कितना अच्छा नाम है, ठीक है ना, पार्वती देवी है। पिता का जो नाम है वो बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। क्या नाम है? बेनी प्रसाद भट्ट। तो बेनी प्रसाद भट्ट के बेटा कौन है? बालकृष्ण भट्ट। तो बालकृष्ण भट्ट के बाबूजी का नाम क्या है, ठीक है ना, पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। अब वो जो थे ना, वो एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे, वो एक व्यापारी थे। बेनी प्रसाद भट्ट जो थे वो एक व्यापारी थे, बिजनेसमैन थे। इन्होंने शिक्षा लिया शुरू में, प्रारंभ में क्या कौन सा शिक्षा लिया? संस्कृत शिक्षा लिया। इन्होंने कहा किया कि संस्कृत का पढ़ाई किया, संस्कृत का शिक्षा लिया। इसके माँ इसको अच्छी तरीके से संस्कृत सिखाई। जैसे उर्दू, अगर हम लोग मुस्लिम हैं तो उर्दू जानते हैं, तो जिसके माँ अगर उर्दू जानते हैं तो बैठा करके उसको सिखाएगा उर्दू से, समझे हैं? अच्छा ठीक, 19 समझे। तो प्रारंभ में जो है संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है ना। और उसके बाद जो है ठीक है, चलो राना, ठीक है। तो देखोगे कि जो है प्रारंभ में जो संस्कृत का अध्ययन किया, 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में एंट्रेंस की पढ़ाई की, थी ना। किसका पढ़ाई किया? एंट्रेंस की पढ़ाई किया। अब एंट्रेंस की पढ़ाई का मतलब जैसे कि कोई स्कूल में जाते हो ना, तो एंट्रेंस का पढ़ाई होता, तब जाके तुमको जांच करेगा कि देखेगा कि तुम कितने पढ़ सकते हो, नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना। तो ये चीज़ें होगा। तो 1867 में जो है प्रयाग है, उस प्रयाग में जो क्या हो गया कि स्कूल में, प्रयाग के स्कूल में एंट्रेंस की परीक्षा किया। और रचनात्मक सक्रियता भारतेंदु युक्त की थी, ठीक है ना। तो जितना भी उन्होंने लिखा है एक्टिव रूप से, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वार्धनी सभा में था। प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप लिखा। इन्होंने मानसिक रूप से का महीना में एक पत्र निकाला था, उस पत्र का नाम था हिंदी प्रदीप। बचपन में ही उन्होंने कम एज में क्या किया था, 1877 में ही। जन्म कब लिया था, ठीक है ना, देखोगे 1844 में। और जो है उन्होंने 1877 में क्या किया? हिंदी प्रदीप नामक जो है पत्र निकाल लिया। उसका रचना का बात किया जाए तो उन्होंने लिखा रहस्य कथा, नूतन लिखा, ब्रह्मचार्य लिखा, ठीक है ना। 100 अजान 1 सुजान, ज़्यादा पूछता है। ब्रह्मचार्य, 100 अजान 1 सुजान जो है ज़्यादा पूछा जाता है। गुप्त बेरी, रसातल यात्रा, ये भी पूछा जाता है ज़्यादा, ठीक है ना। दक्षिण जो उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भावना का अभाव, ये सब का सब है। तो ये सब का सब क्या उपन्यास है? उपन्यास नोवेल है। तो रहस्य कथा है, नूतन है, ब्रह्मचार्य है, 100 अजान 1 सुजान, बेरी बेरी, ठीक ना, गुप्त बेरी, और जो है रसातल यात्रा, उचित जो है दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का यात्रा, ये सब का सब उपन्यास है। और नाटक भी लिखा उन्होंने, फेमस नाटक है पद्मावती, ठीक है ना। तुम लोग एक पद्मावती मूवी देखे होगे, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी का है, जिसमें अभी एक फिल्म निकला ना धुरंधर, धुरंधर 2 निकला है, जिसमें हीरो का किरदार निभाया है ना। उसी में पद्मावती में वही हीरो का किरदार निभाया उसे, समझे। तो वही पद्मावती जो है, इसी जो बालकृष्ण भट्ट है, जो बातचीत लिया गया वो वहीं से लिया गया। तो वहाँ जो नाटक है पद्मावती, इन्होंने कौन लिखा है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है पद्मावती लिखा। एक रोगी और एक वैध, एक रोगी है और एक क्या है? वैध है। इन्होंने लिखा रेल का विकट खेल, और प्रसंग में लिखा जैसा काम वैसा परिणाम, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जैसा काम वैसा परिणाम इन्होंने लिखा। और एक चीज़ ज़्यादा जो पूछा जाता है, ठीक है ना, वो है
कि भारतेंदु युग की कौन सा कविताएं हैं, है ना। तो जो बाल कृष्ण का जो कविताएं हैं, जो बाल कृष्ण का जो साहित्यकार जो है वो जो देखोगे वो कैसा युग का है, वो भारतेंदु युग का है। तो बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के जो प्रमुख साहित्यकार रहे हैं। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं, क्या है, बाल कृष्ण भट्ट जो है वो उन्होंने क्या लिखा, पहला चैप्टर में है, उसका नाम है बातचीत, वो एक निबंध है, वो दिगंत जो है 2 भाग में पढ़ना पड़ेगा। तो लेखक में इसका जन्म कब हुआ, 23 जून 1844, 23 जून 1844 में इसका जन्म हुआ और निधन हुआ 20 जुलाई 1914 को, निधन हुआ 1914 को। और इसका निवास स्थान कहाँ, इलाहाबाद यूपी में है। और इसके माता का नाम है पार्वती देवी, पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। प्रारंभ में शिक्षा लिया था इन्होंने, संस्कृत पढ़ाई किया था, माता ने उसको अम्मी जो है बहुत अच्छा सिखाई थी संस्कृत। 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में इन्होंने एंट्रेंस का पढ़ाई कर लिया। जब स्कूल में जाते हैं तो पहले एंट्रेंस लेता है, अब तुम पास करोगे तो अभी एडमिशन होगा, जैसे डीएलएड करोगे तो एंट्रेंस के एग्जाम दोगे, डीएलएड एंट्रेंस, उसके बाद तब जाकर एडमिशन होगा। तो एंट्रेंस का इन्होंने पढ़ाई किया। और रचनात्मक सक्रियता में देखा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा और प्रयाग की ओर से 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक जो है उन्होंने मानसिक पत्रिका निकाली। और उपन्यास का अगर बात किया जाए तो उन्होंने लिखा रहस्य कथा, नूतन, ब्रह्मचार्य, 100 अजान एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। नाटक में देखोगे पद्मावती, एक रोगी और एक वेद, रेल का विकट खेल, ये लिखा। और उसके बाद फेमस जैसा काम वैसा परिणाम, ठीक है ना, क्या हुआ, हाँ बाल विवाह भी लिखा है, ठीक है ना। अच्छा बाल विवाह वगैरह भी होता है, अच्छा कोई बात नहीं बाद में लिख लो, ठीक है। बाल विवाह भी होता है, कम एज में लड़कियों को शादी करवा दिया जाता है, तो उसके बारे में भी लिखा कि जो बाल विवाह नहीं होना चाहिए। और बाल कृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे।